अगस्त्य मुनि ने बढ़कर राम को अपनी छाती से खींचकर लिपटाया और हवन करके बड़े मन से उनकी अवगत करके बताया कि वानप्रस्थी को पहले अग्नि की आहुति देनी चाहिए, फिर घर आए हुए अतिथि का पूजन करना चाहिए, नहीं तो परलोक जाने पर झूठी गवाही देने का पाप भोगना पड़ता है और अपने ही देह का मांस चबाना पड़ता है। नमस्कार, सत्य सनातन में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जान रहे हैं रामायण अनकही अनसुनी में अगस्त्य ऋषि को। रामायण में अगस्त्य ऋषि का पात्र बहुत ही प्रमुख पात्र है। आगे इनके बारे में मैं पुनः बहुत अच्छी बातें जो आप नहीं सुने होंगे, नहीं जाने होंगे, वो रखने वाला हूँ। अब आगे चलते हैं कि राम जी जब वनवास के लिए निकले हुए थे, दंडक वन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो कई ऋषि मुनि ने उनका बहुत स्वागत किया और कई ऋषि मुनि ने उन्हें यह भी सलाह दिया कि आप ये दंडक वन छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर राक्षसों का झुंड है जो बहुत मतवाले हैं और बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद उन्होंने राम जी ने अत्रि मुनि के आश्रम में गई, जहाँ पर माता अनसुईया और अत्रि ने राम जी का बहुत स्वागत किया। राम जी वहाँ से आगे चलकर वे तीनों शरभंग मुनि के आश्रम जा पहुँचे। वहाँ आकर वे उसने अपने रहने के लिए जब कोई अच्छा ठिकाना पूछने लगे, तब उन्होंने बताया कि पास ही मंदाकिनी के किनारे बहुत ही अच्छा स्थान है। मंदाकिनी के किनारे पर धारा की उल्टी ओर चलने वाली सुतीक्ष्ण मुनि मिलेंगे, जो आपको सब कुछ बता देंगे। इसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर राम जी पहुंचते हैं। पहुंचते ही कि बहुत से मुनि उनके पास आ गए। राम जी के नाम से तो सभी अवगत थे ही, लेकिन जैसे पहुंचे उनके आश्रम, सुतीक्ष्ण जी के आश्रम के पास, बहुत सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने आ गए। आकर कहने लगे, आप क्या आए, भगवान ही आ गए। ऋषि मुनि जानते भी थे, आभास तो था ही कि भगवान है, लेकिन फिर भी कहने लगे, क्योंकि राक्षस आकर बराबर हमें सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं और मार काट मचाते रहते हैं। अब आप ही बचावे तो बच पावे हम सब, नहीं तो बड़ी परेशानी तो है ही। यह कहकर उन्होंने राक्षसों के हाथों के मारे हुए ऋषियों की हड्डियों के पंजरे को, जो ढेर लगा हुआ था, उस ढेर के पास ले जाकर हम जी को दिखाए कि ये देखिए राक्षसों ने क्या हाल कर रखे हैं, कितने ऋषि मुनि को मार पीट करके क्या काम किया है, सारे खाकर पी करके ये हड्डियों का ढेर है। यह देखकर राम क्या बताएं, यह देखकर राम ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, आप लोग घबराइए मत। सब ऋषि मुनि के कंधे पे हाथ रख करके, हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोग घबराइए मत, धीरज न छोड़िए, मैं इन सब राक्षसों का एक एक करके वध करूँगा और देखते रहिए कि कैसे इन सबको बिछाता हूँ। अगले दिन सवेरे की किरण फूटने पर सुतीक्ष्ण ऋषि से विदा लेकर जब वे आगे बढ़े, तब सीता जी ने राम जी से कहा, आप बैठे बिठाए राक्षसों को टाई टाई क्यों मोल ले रहे हैं, क्यों उसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं? राक्षसों ने आपका कौन सा घर उजाड़ दिया है, आपसे क्या उसकी दुश्मनी है? राक्षसों ने आपका कौन सा घर उजाड़ दिया है जो आप उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? आप क्यों उनकी जान के गाहक बन बैठे हैं, क्यों उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं? राम ने कहा। सीता जी बड़ी उत्सुकता से कह रही थी, सीता जी चाह रही थी कि कोई इस तरह के वारदात ना हो, लड़ाई झगड़ा इस तरह की ना हो। फिर राम जी ने कहा, अब तो जो बात मुझसे निकल गई सो निकल गई। यही पर आता है, यहाँ पर ये भी आता है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाय पर वज्र नहीं। प्राण जाय पर वज्र न जाई, यह जो चीज़ें हैं यहाँ भी लागू होता है। अब तो मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला कतई नहीं हूँ सीते, नहीं चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। और जैसे जैसे राम आगे बढ़ रहे थे, ऋषियों के आश्रम मिलने लगे थे और परेशान ऋषियों को देख करके राम बिल्कुल ही दुखी होते जा रहे थे। जहाँ वे बारी बारी से थोड़े थोड़े दिन ठहरते हुए सब ऋषियों से जाकर मिलते चले, मिल रहे थे, ऋषियों की परेशानी को पूछ रहे थे, सबके आश्रम में रुक रहे थे, थोड़े थोड़े समय के लिए ही सही, और उनकी परेशानियों को समझकर उसका निदान करने का प्रयास कर रहे थे। लौटने पर उन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि से अगस्त्य जी के आश्रम का ठिकाना पूछा। जब ये घूम फिर कर पूरा जंगल वन देख लिया, तो उन्होंने सुतीक्ष्ण जी को पूछा कि अगस्त्य ऋषि का आश्रम हमें आप बताएं। अगस्त्य ऋषि के आश्रम को सुतीक्ष्ण
बताने का प्रयास कर रहे हैं। उनके बताने पर वे उनके आश्रम से 4 योजन मतलब 51 किलोमीटर लगभग दक्षिण में पहले अगस्त जी के भाई से जा मिले और फिर वहाँ से 1 योजन मतलब 13 किलोमीटर, 1 योजन का मतलब 13 किलोमीटर होता है, आज के 13 किलोमीटर दक्षिण जाकर उन अगस्त मुनि के आश्रम में जा पहुँचे, जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण की राह खोली थी। इसलिए दक्षिण को दक्षिणा या अगस्त की दिशा भी कहते हैं। दक्षिण की राह खोलने का अगस्त जी का ही श्रेय जाता है, इसलिए पहले दक्षिणा कहते थे, अब दक्षिण भी कहते हैं, दक्षिणा भी कहते हैं। उन्होंने सूरज की राह रोकने वाले विंध्याचल को भी नीचे झुका दिया था और समुद्र को सोख लिया था अगस्त ऋषि। अब समुद्र को कैसे सोखा और हिमालय को कैसे झुकाया, इस पे एक एपिसोड लेके आऊँगा और विस्तार से इसके बारे में जानकारी आपको पहुँचाऊँगा। वहाँ पहुँचना था कि अगस्त मुनि ने बढ़कर राम को अपनी छाती से खींच कर लिपटाया और हवन करके बड़े मन से उनकी अवगत करके बताया कि वानप्रस्थी को पहले अग्नि की आहुति देनी चाहिए, फिर घर आए हुए अतिथि का पूजन करना चाहिए, नहीं तो परलोक जाने पर झूठी गवाही देने का पाप भोगना पड़ता है और अपने ही देह का मांस चबाना पड़ता है। यह एक बहुत ही दुखद है। अगस्त ऋषि ने राम जी को यह एक तरह से व्यवहार भी समझाया। तो अगस्त जी राम जी को आगे बताते हैं। राम के आने से अगस्त जी फूले नहीं समा रहे थे। ये तो बिल्कुल ये है कि राम जहाँ भी जा रहे थे, ऋषि मुनि को तो आभास था ही, लेकिन वो फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने उसी उत्साह से उसे विश्वकर्मा का बनाया और भगवान विष्णु से पाया हुआ अनूठा धनुष, ब्रह्मा जी के पास से आए हुए अचूक बाण, मुठ वाली एक तलवार राम को देते हुए कहा कि ये राक्षसों को जीतने के लिए ये सब काम आवेंगे, साथ ले जाइए। रहने का अच्छा ठिकाना पूछने पर अगस्त जी ने उन्हें बताया कि यहाँ से 2 योजन 25 किलोमीटर पर पंचवटी नाम का बड़ा ही सुहाना ठाव है, बहुत ही सुहाना जगह है जहाँ आपको रहना चाहिए और आपको अच्छा भी लगेगा। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो धनुष अगस्त जी ने राम को दिया और तलवार, पूरे वन में जब तक राम जी रहे तब तक अपने साथ रखे, उसी धनुष से वो लड़ते रहे। अगस्त जी से मिलने का एक बहाना भी था कि वो धनुष और तलवार और बाण प्राप्त करना, ऐसा ही महसूस हो रहा है इस प्रसंग से। अगस्त ऋषि ने राम जी को धनुष, बाण, तलवार तो दिए और एक बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान का रास्ता भी बताया। यहीं से उनका राम जी का जो वनवास है, जो शुरू होता है, जो संघर्ष शुरू होता है, उसमें जो वरदान रूपी हथियार अगस्त ऋषि जो राम जी को दिए, ये बहुत काम आया। राम जी भी इसी आस में उनसे मिले और अगस्त ऋषि भी ये चाह रहे थे कि राम कब आए और कब हम उनको सुपुर्द करें। ये सब एक स्क्रिप्टेड था, लिखा हुआ था और उसी अनुसार ये सारे काम हो रहा था। अगस्त ऋषि ने बताया पंचवटी नाम का जो बड़ा ही सुहाना ठाव है, वहाँ आपको किसी बात की कोई कमी नहीं महसूस होगी। जो आप जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं वो सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। गोदावरी नदी के पास पंचवटी के में आश्रम बनाकर आप खुद से जा रहिए, बड़ा अच्छा रहेगा। सीता को भी वहाँ पहुँचने पर बड़ा अच्छा लगेगा। सीता के साथ रामचंद्र को पंचवटी सुहाने ठाव पर रहने की बात बताने वाले और उन्हें बड़े अनोखे हथियार उठाकर देने वाले बड़े नामे ऋषि थे अगस्त मुनि। तो आपने अगस्त मुनि का एक छोटा सा पार्ट हमने बताया। अगस्त मुनि कैसे समुद्र सोख लिया, विंध्याचल को कैसे नीचे झुका दिया, ये वह प्रतापी मुनि थे। यही आगे चल करके जब राम युद्ध कर रहे थे लेकिन जीत नहीं पा रहे थे रावण से, तो अगस्त मुनि ही आकर के राम को बताया कि ऐसी जीत हासिल नहीं होगी राम। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, भगवान आदित्य को मनाए ताकि आपसे उसको ऊर्जा प्राप्त हो और आप विजय प्राप्त करेंगे। और राम ने यही किया था और रावण पर विजय प्राप्त किया था। तो ऐसे थे हमारे अगस्त ऋषि, दयालु और कुशल
नमस्कार। आपने देखा, आपने सुना कि अगस्त ऋषि क्या थे। आगे चलते हैं, एक नए पात्र के साथ हम आएंगे। आगे का पात्र होगा शूर्पणखा। बहुत इंटरेस्टिंग पात्र होगा। आशा करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और यह एपिसोड देखते रहेंगे। रामायण कहीं अनसुनी में जो ये प्रसंग लेकर के मैं आता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, हमारे सत्य सनातन चैनल को। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव भी दें और लाइक भी करें और फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।